जरा सोचिए, क्या हो अगर महाभारत का एक महान योद्धा आज भी हमारे बीच कहीं घूम रहा हो। हाँ, एक ऐसा शख्स जो पिछले 5000 सालों से जिंदा है और आज भी इसी पल कहीं घने जंगलों में भटक रहा है। तो चलिए आज महाभारत के इसी सबसे बड़े और अनसुलझे राज से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से इतिहास और किंवदंतियों के बीच झूल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा की। वो योद्धा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा श्राप दिया जो मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक था। एक सजा जो वो आज भी काट रहा है। कल्पना करके देखिए, उसकी ये अमरता कोई वरदान नहीं, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाली पीड़ा है। कहते हैं उसके शरीर से लगातार मवाद और खून की बदबू आती है। उसके माथे पर एक गहरा घाव है, एक ऐसा जख्म जो कभी भरता ही नहीं। और तो और ऐसी भी मान्यता है कि वो आज भी भटकते हुए लोगों से अपने इस घाव पर लगाने के लिए तेल और हल्दी मांगता है। सोचिए, वो हर पल हर लम्हा मौत की भीख मांग रहा है, पर उसे मौत भी नसीब नहीं हो रही। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि उसे इतनी भयानक सजा मिली। इसके लिए हमें लौटना होगा महाभारत के मैदान में, जहां बदले की आग ने एक महान वीर योद्धा को एक हैवान में तब्दील कर दिया। तो हुआ यूं कि युद्ध के 15वें दिन पांडवों ने एक चाल चली। उन्होंने धोखे से गुरु द्रोण तक ये झूठी खबर पहुंचा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। अब अपने बेटे की मौत का सदमा द्रोण सह नहीं पाए। उन्होंने हथियार डाल दिए और बस उसी पल उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को पता चला कि उसके पिता की हत्या इस तरह छल से हुई है, तो उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी। एक ऐसी आग जिसने उसे अंधा कर दिया, और उसने कसम खा ली कि वो पांडवों का नामो निशान मिटाकर रख देगा। युद्ध के आखिरी दिन की रात थी। सब कुछ लगभग खत्म हो चुका था। अश्वत्थामा अकेला शोक में डूबा एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसकी नजर एक उल्लू पर पड़ी, जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर डाल पर सो रहे कौवों को एक एक करके मार रहा था। और बस यही देखकर उसके दिमाग में एक बहुत ही खौफनाक ख्याल आया। एक ऐसा प्लान जो युद्ध के सारे नियम, सारी मर्यादाएं तोड़ने वाला था। उसी काली रात अश्वत्थामा सचमुच मौत का साया बनकर पांडवों के शिविर में घुस गया। अंधेरे में उसे 5 लोग सोते हुए दिखे, और उसने बिना सोचे समझे उन सबको पांडव मानकर बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अब वो जीत के नशे में चूर उन 5 के कटे सिर लेकर मरते हुए दुर्योधन के पास पहुंचा, ये बताने कि देखो, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। लेकिन उन सिरों को देखकर दुर्योधन चीख पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने गलती से पांडवों को नहीं, बल्कि द्रौपदी के 5 मासूम बेटों को मार डाला था। उसने अपने ही कुल का सर्वनाश कर दिया था। लेकिन रुकिए, अश्वत्थामा का पाप यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद उसने जो किया वो और भी भयानक था, और उसी की सजा उसे आज तक भुगतनी पड़ रही है। जब पांडव और भगवान श्री कृष्ण उसका पीछा करते हुए पहुंचे, तो डर के मारे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब दिक्कत यह थी कि उसे ये विनाशकारी अस्त्र वापस लेना नहीं आता था। तो उसने क्या किया? उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़कर अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ कर दी, ताकि पांडवों का वंश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक अजन्मे बच्चे को मारने की इस घिनौनी कोशिश ने श्री कृष्ण को इतना ज्यादा क्रोधित कर दिया कि उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगी उसकी दिव्य मणि छीन ली, और जैसे ही वो मणि निकली, वहां एक गहरा कभी न भरने वाला घाव बन गया। और तभी श्री कृष्ण ने उसे वो श्राप दिया। अब देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों में हनुमान जी और परशुराम जी जैसे और भी चिरंजीवी हैं जिन्हें अमरता का वरदान मिला था। पर अश्वत्थामा की अमरता वो कोई वरदान नहीं, वो एक श्राप है। उसे अमर इसलिए बनाया गया ताकि वो अपनी सजा काट सके। तो क्या ये सब सिर्फ एक पुरानी कहानी है, या फिर आज भी इसके कुछ सबूत मिलते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के कई कोनों से आज भी ऐसी रहस्यमयी बातें सामने आती रहती हैं जो इस लेजेंड को जिंदा रखती हैं। इनमें से सबसे मजबूत और सबसे प्रसिद्ध दावा जुड़ा है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मौजूद असीरगढ़ के किले से। कहते हैं यहाँ के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में एक ऐसा राज दफन है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। होता यह है कि हर रात मंदिर को अच्छे से साफ करके ताला लगा दिया जाता है।
किला इतना दुर्गम है कि रात में वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन रोज सुबह जब ताला खोला जाता है तो शिवलिंग पर ताज़े फूल और बेलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कौन है वो? कौन है जो हर रात बंद दरवाजों के पीछे आकर शिव की पूजा करके चला जाता है? वहां के स्थानीय लोगों का तो अटूट विश्वास है कि ये और कोई नहीं बल्कि खुद अश्वत्थामा है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ऐसा भी माना जाता है कि 12वीं सदी में राजा पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण सिखाने वाला गुरु कोई और नहीं, अश्वत्थामा ही था। यहां तक कि कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने भी यह दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसे मरीज का इलाज किया जिसके माथे पर ठीक वैसा ही कभी ना भरने वाला घाव था, और जो इलाज के बाद अचानक कहीं गायब हो गया। नर्मदा नदी के किनारे भी कई साधु संतों ने एक अजीब लंबे कद के इंसान को देखने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस अंतहीन पीड़ा का कभी कोई अंत होगा? क्या अश्वत्थामा को कभी मुक्ति मिलेगी? इसका जवाब शायद भविष्य की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी में छिपा है। भविष्य पुराण की माने तो अश्वत्थामा का ये भटकना व्यर्थ नहीं जाएगा। उसमें लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा और दुनिया में पाप हर तरफ फैल जाएगा, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अपने आखिरी अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। और उस महायुद्ध में धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान कल्कि को महान योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी। तब अश्वत्थामा और भगवान परशुराम जैसे चिरंजीवी उनकी सेना में शामिल होंगे और अधर्म के खिलाफ लड़ेंगे। शायद यही वो एक मौका होगा जब अश्वत्थामा को अपने पापों का प्रायश्चित करने और इस भयानक श्राप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाने का अवसर मिलेगा। तो आखिर में अश्वत्थामा की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये कर्म के उस अटल नियम का, उस सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है जिसे कोई नहीं बदल सकता। कर्म का नियम बहुत सीधा साधा है। आप जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। हर एक्शन का एक बराबर और जरूरी रिएक्शन होता ही है, इसे कोई टाल नहीं सकता। और अश्वत्थामा की कहानी इसी अटल नियम का सबसे बड़ा सबूत है। ये कहानी एक चेतावनी भी है कि कोई इंसान कितना ही बड़ा, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो अपने अहंकार में आके अधर्म का रास्ता चुनता है तो उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अश्वत्थामा की ये 5000 साल की पीड़ा असल में उसके कुछ पलों के अहंकार और क्रोध की ही तो कीमत है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने फिर से आकर खड़ा हो जाता है कि अश्वत्थामा का ये अंतहीन सफर, क्या ये सिर्फ एक सजा है, एक श्राप है, या फिर ये मुक्ति की प्रतीक्षा में किया जा रहा एक 5000 साल लंबा प्रायश्चित है? इसका फैसला शायद वक्त ही करेगा।